बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि टैक्स का इशू बहुत बना है। फाइलर कैसे बनना है, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जो भाई इस फाइलर बनना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि उनको समझ आ जाए कि कितने ख़र्चा आता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं। हम बात करेंगे क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं आशिर और ये एडवोकेट हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा इसमें गाइड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि फाइलर बनने के लिए सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, और उसके बाद फिर उसको कहाँ जमा कराना है, उसके कैसे कितने पैसे लगेंगे, कितना कम से कम में खर्चा आता है। अच्छा देखें, आपने जो ये बातें की हैं इससे देखने वाले व्यूवर को भी ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कितना मुश्किल काम है पाकिस्तान में टैक्स पेयर बनना, जी, क्योंकि बिल्कुल एक ऐसे ही ओवरऑल है। माइंडसेट बिल्कुल हम ऐसे ही सबका है। बन गया है। मुझे भी लगा कि यार ये पता नहीं कैसे हम फाइलर बनते हैं और अच्छा। एटीएल में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जी में जी। नाम कैसे आता है। कैसे आएगा। हमने चीज़ों को इतना मुश्किल रेहान साहब कर दिया ना। मैं जी। आपको बताऊं कि आप घर बैठे अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप करना चाहते करना हैं चाहते हैं। टैक्स फाइल, तो सही। आप घर बैठे कर सकते हैं। मैं हमेशा लाइव सेशंस में और आगे पीछे जहां भी जाना होता है तो एक बात कहता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात है, मैंने भी किसी से सुनी थी कि जी जी। हम अपना पाकिस्तानी होने का सबूत कैसे देते हैं। जी। कहीं भी जाते हैं तो हम पाकिस्तानी होने का सबूत कैसे सबूत देते कैसे हैं? देंगे। अपना शनाख्ती कार्ड शनाख्ती दिखा कार्ड के। दिखाएंगे या ठीक है, पासपोर्ट, दो चीज़ें। लेकिन हम अपना मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत कैसे देंगे? जी। कोई हमसे पूछे कि हाँ, आप वाकई अपने पाकिस्तान से, अपने मुल्क से मोहल्ले से। मोहब्बत करते हैं, वो कैसे आप सबूत देंगे? अच्छा। वो सर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न दिखा के आप सबूत दे सकते जस्ट हैं। यही है, तो हम तो हर ठीक है, चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। नहीं टैक्स दे रहे हाँ हैं, जी, यस, ये बिल्कुल। यही तो पॉइंट है मेरा। हाँ जी। आपको पता है कि हम टैक्स देते हैं लेकिन हम उसकी रिटर्न फाइल नहीं करते। ये बड़ा अच्छा। बेसिक सा डिफरेंस है। हाँ, ये बात आपकी आ ठीक गई, है, ठीक है, गवर्नमेंट बिल्कुल हमसे ठीक। टैक्स सारा लेती ले है रही है, पूरा साल। बिल्कुल ले रही है। हम जो नॉन टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं, वो जी। इसलिए शामिल है कि हम उसकी रिटर्न नहीं रिटर्न नहीं फाइल दे कर रहे। रहे, रेगुलेट नहीं कर रहे। एक आम अल्फाज में बात करूं तो डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे कि हमने एक हमने साल में यहाँ इतना पे कितना टैक्स टैक्स दिया है। दिया, बस बिल्कुल। टैक्स जो सैलरी पर्सन है, जो सैलरी बेस्ड, जो घर में सैलरी लेकर आ रहा है, जी। गवर्नमेंट इदारे उससे से ले कटिंग रहा हो है रही है ऑलरेडी। या प्राइवेट इदारे से ले रहा है, वो टैक्स दे रहा है। बिल्कुल दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो कारोबार लोग कर रहे हैं वो भी अपना बिल्कुल। जर्नल सेल्स टैक्स की मद में, इनकम टैक्स जी की जी मद में बिल्कुल, आजकल तो हम टैक्सेस बिलों दे रहे हैं। बिलों तक में तो दे रहे बिल में हम टैक्स दे रहे हैं, हैं। तो इस टैक्स को रेगुलेट करना जरूरी है ना रेहान साहब। सही। हम इसको रेगुलेट नहीं करते, डॉक्यूमेंट नहीं करते, तो चलें जी। गवर्नमेंट ये ऑफर एक करती है। तो मेरा ख्याल है हमारे देखने वालों के लिए बड़ा आसान कर दिया कि हम टैक्स तो वाकई में, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन हम उसका जो रिटर्न वो बना नहीं रहे कि हम भाई इतना टैक्स आपको दे रहे हैं ऑलरेडी, हाँ, रिटर्न इससे नहीं आप फाइल हमें कर। तंग ना और करें। सर ठीक है। गवर्नमेंट भी यही कहती है कि सिर्फ आप अपनी रिटर्न फाइल रिटर्न फाइल करेंगे। कर दें। ठीक है सर, आप लेकिन अपनी, पता नहीं एक माइंड में चीज़ होती है कि यार हम फाइलर हो जाएंगे तो उसके बाद पता नहीं क्या पता नहीं होगा। क्या हो जाएगा। हाँ, अब मुझे हाँ मुझे जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी इनकम 10-15 करोड़ पे है साल की, बिल्कुल भी नहीं जो सर। कुछ हो जाएगा आपके माइंड में नहीं, आता है? या ऐसे ही। देखने वाले जो हाँ जी। व्यूवर है, जो एक मिडिल क्लास आदमी हाँ है, जी। उसका तो माइंडसेट ही ये है, या उसकी जो कमाई है वो एवरेज है, जी। 7-8-10 लाख रुपए सालाना बिल्कुल। ही वो कमाता है ना। ये मैं बिल्कुल बहुत ऐसे ही। ज्यादा बता रहा हूँ, ज़्यादा बता रहे आजकल के दौर में हैं, पाँच बहुत छह लाख मुश्किल। रुपए नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि टैक्स फाइल किस किस ने कैसे करना है, करें। कि जी। कौन कौन सबसे पहले एलिजिबल है। बिल्कुल। सर सबसे पहले जो स्लैब्स है ना एफबीआर की तरफ से बनाई गई, अच्छा। उसमें सालाना 6 लाख रुपए जो आदमी कमाता है सही। वो टैक्स देगा। ठीक हो ठीक गया। है, जो 6 लाख रुपए से कम कमाता है, ये इनिशियल अगर हम इसको मजीद डिवाइड कर ले तो 50,000 रुपए महीना। महीना बन ये हम गया। आसान अल्फाज में बात कर चलें, रहे हैं बिल्कुल, जबरदस्त हो कि गया। जिस इंसान की तनख्वाह 50,000 रुपए से 50,000। ज्यादा है ना, वो टैक्स देगा। जो ठीक। 50,000 से कम कम कमा रहा है। कमा रहा है, जी। वो टैक्स नहीं देगा, लेकिन वो भी रिटर्न फाइल करेगा रिटर्न फाइल करेगा। और उसका नाम टैक्स पेयर लिस्ट में अच्छा जी। आ जाएगा, वो मतलब फाइलर हो जाएगा। बेशक आप 20,000 कमा रहे हैं, 25 कमा हाँ, रहे हैं या 15 कमा रहे हैं, लेकिन आप फाइलर जरूर बने। फाइलर हो जाए, फाइलर ठीक हो हो जाए। गया। अब हम बात ये करते हैं फाइलर कि जी के हम बनने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। चाहिए। जी। सर सिर्फ आपके पास आईडी कार्ड अपना हो ना, सही। मैं आसान करता हूँ इसको जी मजीद, कि आपके पास सिर्फ अपना आईडी कार्ड हो जी। जी और आपके पास कोई ऐसा इंसान हो जो ये काम जानता हो, जी। कोई जी अच्छा वकील हो जी। जी जो ये टैक्सेशन जी। का काम करता है, जी। और आप उसको मतलब काबिल भरोसा भी हो कि आप उसे बता सकें अपनी रिटर्न के रिटर्न। हवाले से, इनकम के हवाले से, एक्सपेंसेस के हवाले से, जी जी। उसको आप ये चीज़ें बताएं और अपना आईडी कार्ड दें और अपने यूटिलिटीज़ दें। बिल्कुल। अपनी जो आपने कमाई की है पूरा साल, अगर आप बैंक स्टेटमेंट उसको दे सकें, दे अगर आप सकें। सैलरी पर्सन है, बैंक में सैलरी आती है, जी तो आप उसे उसको अपनी दे गए सैलरी स्टेटमेंट। अगर आप किसी दुकान पे काम करते हैं तो जी। आप जी। उसे अपना हिसाब दुकान से लिख कर लिख देंगे के दे देंगे। कि मैंने एक महीने में इतना कमाया, इतना मेरा खर्चा हुआ और इतना मैंने
खर्चा कर लिया, इतना सेविंग कमा लिया और इतनी सेविंग कर ली, सेविंग कर ली। और ये चीजें मेरे पास है, मेरे पास बाइक है, जी जी गाड़ी है जो मेरे अपने नाम पर नाम चीजें पर हैं, चीजें कोई जमीन प्लॉट है, ये डिटेल्स आपने बस देनी है। ठीक हो गया। ठीक है, तो आप फाइलर होने के अहल है, आप आराम से फाइलर हो जाएंगे, ठीक हो आपका गया। नाम एटीएल में आ जाएगा। ठीक हो गया। एक तरीका अब ये भी है। जी 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 पूछे, आप क्या नहीं कह रहे हैं? आप बात पूरी करें अपनी। एक और तरीका मेरे माइंड में जो बताने के लिए आ रहा है कि लोगों को ना अमूमन ये शिकायत होती है कि हम जल्दी एक्टिव होना चाहते हैं टैक्स पेयर लिस्ट में जी जाके, जी मतलब आज हम फाइल करें तो एक दिन में हम हमारा नाम क्लियर हो फाइलर की जाएगा। लिस्ट में आ जी जी जाए। तो वो उसमें इशू ये आता है, या उसको इस तरह से हम देख सकते हैं कि उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा फीस रखी हुई है। अच्छा एफबीआर को आप 1,000 रुपए का चालान जमा करवाते हैं अलग से। सही हो गया। ठीक है, वो आप अपने ऑब्वियसली किसी को बताएंगे, किसी वकील को, वो आपको जनरेट करके देंगे चालान, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। अच्छा वो चालान आप पे करके तो आपका नाम 1 या 2 दिन में ही टैक्स पेयर लिस्ट में आ टैक्स पेयर में जाएगा। आ जाएगा, ठीक ये है, एक्स्ट्रा फीस है। ये एक्स्ट्रा फीस 1,000 ठीक रुपये हो एक्स्ट्रा गया। फीस होती है। फिर इसमें खर्चे की बात हम इसलिए नहीं करेंगे कि हर किसी का मामला अलग होता है। जी ठीक है, किसी की रिटर्न बहुत मुश्किल होती है, किसी की आसान होती है। अब वो इसको वकील के भी कुछ चार्जेस होते हैं। वकील के ऑब्वियसली ठीक चार्जेस है वो होंगे, चार्ज करते जो हैं। आपको ठीक कंसल्टेंसी दे रहा है इस मामले में, जी उसके कुछ चार्जेस होंगे। अगर आपकी रिटर्न बहुत ज्यादा हैवी है, जी मिसाल जी के तौर हाँ पे अब आपका सारा उसने कारोबार फिर वो ज्यादा बनाना है, है बैठ तो के वो फिर सही। उसके हर चीज को अलग से मेंशन करना होता है, बिल्कुल आपके करना। किराए, आपके खर्चे, आपके एक्सपेंसेस, जो भी चीजें हैं, और फिर उसकी रिकंसिलिएशन करनी होती है कि ये अमाउंट इधर खर्च हुई, जी इधर से कमाई, इतनी सेविंग हुई। ये कोई लंबा अब प्रोसीजर मेरा है। ख्याल है अशरफ मैं आपको यहाँ रोक रूँ, यही वजह है कि जो ना लोग डरते हैं, कहते हैं यार कहाँ वकील को बस सारी डिटेल देंगे, फिर वकील को भी पैसे लगाएंगे, फिर वो आगे जाके सर ये कोई डॉक्यूमेंट जमा बहुत करेगा। ज्यादा, मतलब ये कोई बहुत हमारी ज्यादा, गवर्नमेंट को भी कुछ चाहिए कि कोई आसान काम सर करे कि आप बहुत, बैठे मैं सिस्टम पे आपको लैब बता दूं, ऑन करें यहाँ यहीं पे एप्लीकेशन आप वहाँ पे रुके, जी। बाकायदा इसकी एप्लीकेशन है। अच्छा आजकल तो आप ऐड देखते होंगे कि 4-5 हज़ार रुपए में हम आपको सर फाइलर बिल्कुल करते मैं हैं। ये आपसे बात ठीक है, करना दो चाह रहा तीन था हजार आगे रुपए कि वाले भी एक होते हैं। हजार रुपये वाला भी है कि 1,000 में 1,000 आप रुपए एनटीएन वाला बनवा होता लें। है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका आईडी कार्ड ही आपका एनटीएन नंबर अब होता है। अच्छा ये भी बात एक माइंड क्लियर करने की जरूरत है कि एनटीएन नंबर कुछ और नहीं होता। एनटीएन नंबर आपका आईडी आईडी कार्ड कार्ड ही नंबर ही, जब आप फाइलर होते हैं तो वो आपका आईडी कार्ड नंबर है, एनटीएन नंबर बस बन वो जाता है। ऐड होगा तो पता ठीक है, लग जाएगा बताने का मकसद ये है कि 1,000 रुपए वाली जो टैक्स रिटर्न होगी ना, जी उसमें वो फिर उतना ही काम करके देगा आपको डेफिनेटली। जिससे आप करवाएंगे। जो 2-4-5 हज़ार रुपए ले रहा है, या जो 10-20 हज़ार रुपए ले रहा है, वो फिर एक एक्सक्लूसिव रिटर्न फाइल करेगा, इन डिटेल होगी, जिसमें आपको एफबीआर की तरफ से नोटिस मौसूल नहीं होगा कि आपने अपनी गलत रिटर्न फाइल गलत की है। रिटर्न फाइल। तो ये भी फर्क देखने की जरूरत है। और हुकूमत की बात आपने की तो सर बहुत आसान प्रोसीजर है। मेरा ख्याल है हर घराने में, हमारे घर में, मेरे घर में, आपके घर में, पूरे महीने का हिसाब हम लोग रखते हैं रखते कि हैं इतना बिल्कुल हमने ऐसे ही। कमाया, बिल्कुल इतना ऐसे ही। राशन आया, इतनी यूटिलिटीज दी, इतने जी किराए दिए। तो ठीक है क्या मुश्किल है कि ये पूरा साल का हम उठा के अपने वकील को दे दें और ठीक वो हमें फाइलर कर दें। ठीक। अच्छा अभी एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा, आपने कहा कि सारी डिटेल देनी है। एक इंसान ने 50,000 रुपये उसने सैलरी ली, सैलरी जी में से अब 50,000 में से टैक्स तो ऑलरेडी वहां से बिल्कुल कट चुका कट गया। है, हाँ ठीक है ना, वो कट चुका है। अब उसकी 30,000 रुपये खर्चा है ग्रॉसरी का, जी। ठीक है, 10,000 रुपये मिसाल के तौर पर उसका रेंट है, बिजली के बिल है, उसके पास तो बचे ही कुछ नहीं, तो क्या वो भी फिर भी वो टैक्स पे करेगा? नहीं नहीं, वो टैक्स क्यों पे करेगा सर? उसका टैक्स बच ही आपने नहीं खुद कह दिया ना, कट जी गया है। वो ऑलरेडी सैलरी में से कट हाँ, चुका तो है, उसने सिर्फ उस टैक्स को बस डॉक्यूमेंट करना रिकॉर्ड है। जो है वो डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं सर कि उसका भाई ये मेरे तरीका यहाँ ये यहाँ है कि पैसे वो लगे अपने हैं। ऑफिस में से, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जी से अपनी सैलरी स्लिप ले लेगा। सैलरी स्लिप्स लेगा, उसमें होगा। टैक्स डिटरमिन होगा कि इसकी इतनी सैलरी है और इसने इतना टैक्स दिया हुआ है। ठीक जो होगा। आपका कंसल्टेंट होगा टैक्स का, वो सारा पूरा साल का टैक्स आपका कलेक्ट करके आपकी जो रिटर्न है उसमें डाल देगा कि इस बस इंसान ने इतना टैक्स दिया है बस। ठीक और इसके अलावा यूटिलिटीज की मद में जो दिया, आपने घर में इंटरनेट जी जी लगाया होता है, बिल्कुल फाइबर ऐसे केबल लगे होते हैं, लगे होते मोबाइल फोन पे आप टैक्स दे रहे होते हैं, तो ये बहुत आसान से जनरेट हो जाती हैं चीजें। आजकल तो एप्लीकेशन से आपको पता चल जाता है कि आपने साल में कितना बिल दिए कितना थे बिल मोबाइल दिया। बिल्कुल बिल्कुल सिम ये के। तो बड़ा इजी ठीक है, तो बड़ा प्रीपेड हो या पोस्ट पेड हो, जो भी हो, तो आप बहुत आसानी से फाइल कर सकते हैं। हमें ये रिटर्न फाइल करनी होगी सर। हम इन चीजों को टैक्स, अपने गरीब तबके से मेरा ये मैसेज होगा कि हम टैक्सेस जब अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे ना, टैक्सेस तो हम पहले से दे रहे हैं, दे रहे रिटर्न फाइल करने के बाद ये बड़ी मगरमच्छ और बड़ी मछलियां जो है ना, ये शिकंजे में आएंगी। शिकंजे तभी में पता आएंगी। चलेगा कि
गरीब आदमी और अमीर आदमी में क्या फ़र्क है। अभी तो देखने वाले जो हमें रेगुलेट कर रहे हैं इदारे, उनको तो यही लग रहा होता है कि पता नहीं ये पैसे कितने कमा रहे हैं, ये भी अमीर होंगे। बिल्कुल यही बात तो जब तक हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उनको नहीं पता पता चलेगा। लगेगा। तो ये करनी खास चाहिए। तौर पे भाई जो IMF का इशू है, इसमें जो है हाँ वो जी, बड़ा ज़रूरी हो गया बहुत कि ज़रूरी जब है। उनको पता होगा कि ये बंदा जो है पहले ही 40-50 हज़ार रुपये कमा जी, रहा है, जी, तो फिर जी। वो थोड़ा पता ख़ैर रिलीफ चलेगा दे ना दें, सर, क्योंकि पता चलेगा कि पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे 70-80% आबादी टैक्स देने की सकत ही नहीं रखती, सकत ही उनकी कमाई इतनी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये क्लियर हो जाएगी क्लियर बात। हो जाएगा। फिर वो कम से कम अमीरों पे टैक्स लगेगा हाँ जी, और वो अमीर देंगे भी, क्योंकि मैं आखिर वीडियो को अपना अख्ताम इस पे करूँगा कि कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, जब से ये टैक्स वाला इशू चला है, तो अब उन्होंने वो स्लिप बनानी देना ही छोड़ दी जी, है। ठीक है, आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, वो कहते नहीं स्लिप रहने दें आप, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, बस आप सामान ले जाओ, और वो बंदा भी कह रहा होता है कि यार आप मुझे स्लिप ना दो, बस सामान दे दो, ये पैसे वो लो आप अपना मेरे से और खुद सामान नुकसान दे कर दो। रहा है सर, वो अपना नुकसान, मुल्क का नुकसान तो कर ही रहा है, जी, लेकिन वो अपना नुकसान भी साथ साथ कर रहा है, क्योंकि ये टैक्स घूम फिर के अल्टीमेटली उसकी उससे ही लिया जाना लिया है किसी ना किसी तरीके से। ले तो रहा है वो, अगर वो कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है तो फिर वो हाँ, टैक्स तो उस पे से बिल्कुल कटिंग हो ऐसे ही रही है, है। ऐसे ही है। लेकिन बस वो दुकानदार को बचा लेता है, ठीक हाँ, है, अपना अपना काम खराब करके खराब करके दुकानदार को बचा दुकानदार ले। को बचा लिया। तो मेरा ख़्याल है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, इसमें आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप बिल्कुल कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, तो इसमें आशिर आपको जो है वो आपकी रहनुमाई कर देंगे। इजाज़त दी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।